हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश विथ मी। 3 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला है मैं करता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, ठीक है। मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है। मैं करूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। मैं करता हूँ, आई डू। मैं के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में? आई। और करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे? आई डू। मैंने किया यानी कि ये एक पास्ट सेंटेंस है कि जो काम था वो कर लिया है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डिड। प्रेजेंट में डू का यूज़ करेंगे और पास्ट में डिड का, ठीक है। मैं करता हूँ, आई डू। मैंने किया, आई डिड, ठीक है। अगला क्या है? मैं करूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। मैं करूँगा, मैं के लिए आई वर्ड का यूज़ करेंगे और फ्यूचर सेंटेंस होता है तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हम विल वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं करूँगा, आई विल डू, आई विल डू। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि हमें कहाँ डू का यूज़ करना है, कहाँ डिड का यूज़ करना है और कहाँ विल का। जहाँ प्रेजेंट में बात होगी वहाँ पर हम आई के साथ डू का यूज़ करेंगे, ओके। जैसे कि मैं करता हूँ तो आई डू। जहाँ पास्ट की बात होगी, जैसे कि मैंने किया, तो बोलेंगे आई डिड। जहाँ फ्यूचर की बात होगी, मैं करूँगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल डू, आई विल डू, ठीक है। अब इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो, मैं अपना काम करता हूँ, प्रेजेंट सेंटेंस है ना। आई डू माई वर्क। अपना काम के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करता हूँ। अब ये प्रेजेंट सेंटेंस तो है लेकिन एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम डू के साथ नॉट को भी जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डू माई वर्क, या बोल सकते हैं आई डोंट डू माई वर्क। डू नॉट को हम साथ में डोंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, आई डोंट डू माई वर्क। मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया यानी कि काम करना जो था वो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। मैंने अपना काम किया तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? आई डिड माई वर्क। समझ में आ रहा है? आई डिड माई वर्क। अब अगर आपको बोलना हो मैंने अपना काम नहीं किया, तो कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई डिड नॉट डू माई वर्क। नॉट लग जाएगा ना, आई डिड नॉट डू माई वर्क। और डिड नॉट को साथ में क्या पढ़ेंगे? डिडंट, ठीक है। आई डिडंट डू माई वर्क। अब अगर आपको बोलना हो मैं अपना काम करूँगा, फ्यूचर में करूँगा, ठीक है। कब करूँगा अभी नहीं पता, मैं अपना काम करूँगा, आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूँगा, ये बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट डू माई वर्क, आई विल नॉट डू माई वर्क। बस आई विल के साथ हम नॉट वर्ड का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि आपको कहाँ पर डू का यूज़ करना है, कहाँ पर डिड का यूज़ करना है और कहाँ पर विल का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको जैसे बोलना हो मैं जाता हूँ, प्रेजेंट सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई गो। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। मैं की इंग्लिश आई। मैं जाता हूँ, आई गो। अब अगर आपको बोलना हो मैं गया, मतलब जहाँ जाना था वहाँ मैं चला गया, तो क्या बोलेंगे? आई वेंट, आई वेंट। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं जाऊँगा, आई विल गो। अब अगर आपको बोलना हो मैं वहाँ जाता हूँ, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई गो देयर। वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहाँ गया यानी कि जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया, तो क्या बोलेंगे? आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। मैं वहाँ जाऊँगा, फ्यूचर सेंटेंस है, विल लग जाएगा, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। अगला देखिए, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई से। कहने की इंग्लिश क्या होती है? से। मैं कहता हूँ, आई से। मैंने कहा, मैंने कहा पास्ट सेंटेंस है, तो क्या बोलेंगे? आई सेड, आई सेड। मैं कहूँगा, मैं कहूँगा मतलब फ्यूचर सेंटेंस है, आई विल से, आई विल से। यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, ठीक है। आई, यू, वी, दे, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। किस में यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सेंटेंस में और फ्यूचर सेंटेंस में, ठीक है। प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि आई से। बोलना है मैं कहता हूँ, तो हमने क्या बोला? सिंपली आई से।
आई क्या है हमारा सब्जेक्ट और से क्या है वर्ब, ओके। और फ्यूचर में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बस हमें सब्जेक्ट के साथ विल वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। और बस चेंज कहाँ पर करना है हमें, पास्ट सेंटेंस में। पास्ट सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर हम से की जगह सेड वर्ड का यूज़ करेंगे। आई सेड, आई सेड, मैंने कहा, आई सेड। फ्यूचर में मैं कहूँगा, आई विल से, आई विल से। समझ में आ गया ना कि फर्स्ट फॉर्म किस में यूज़ करनी है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, और सेकेंड फॉर्म हमें यूज़ करनी है पास्ट सेंटेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैंने सोचा, मैंने सोचा पास्ट सेंटेंस है। आई थॉट, आई थॉट। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक, आई विल थिंक। अब अगर आपको जैसे कि बोलना हो मैं इस बारे में सोचूंगा, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई विल थिंक अबाउट इट। इस बारे की इंग्लिश क्या होती है, अबाउट इट। मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। मैं बेचता हूँ, आई सेल। बेचने की इंग्लिश क्या होती है, सेल। मैं बेचता हूँ, आई सेल, प्रेजेंट सेंटेंस है। मैंने बेचा, पास्ट सेंटेंस, आई सोल्ड, आई सोल्ड। मैं बेचूंगा, फ्यूचर सेंटेंस, आई विल सेल, आई विल सेल। मैं बनाता हूँ, आई मेक, प्रेजेंट सेंटेंस है ना, मैं बनाता हूँ, आई मेक। मैंने बनाया, पास्ट सेंटेंस है, आई मेड, आई मेड। मैं बनाऊंगा, आई विल मेक, आई विल मेक। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं एक घर बनाऊंगा, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई विल मेक अ हाउस, आई विल मेक अ हाउस। अगला देखिए, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। मैं लिखता हूँ, आई राइट, आई राइट। अब अगर आपको बोलना हो मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई राइट अ लेटर। पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैंने लिखा, मतलब लिखने का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, तो क्या बोलेंगे, आई रोट, आई रोट। अगर आपको बोलना हो मैंने एक पत्र लिखा, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। मैं लिखूंगा, आई विल राइट, आई विल राइट। मैं एक पत्र लिखूंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर। आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगला सेंटेंस है, मैं दौड़ता हूँ, आई रन। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन। मैं तेज़ दौड़ता हूँ, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई रन फास्ट, आई रन फास्ट। वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, ही रन, ही रन। वह दौड़ती है, शी रन, शी रन। ही वर्ड का यूज़ हम लड़कों के लिए करते हैं और शी वर्ड का यूज़ हम फीमेल्स के लिए यानी कि लड़कियों के लिए करते हैं, ठीक है। वे दौड़ते हैं बोलना है तो कैसे बोलेंगे, दे रन। वे के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, दे, ठीक है। वे दौड़ते हैं, दे रन। मैं दौड़ूंगा बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई विल रन, आई विल रन। अगला सेंटेंस है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई नो। जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो। मैं आपको जानता हूँ बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई नो यू, आई नो यू। मैं जानता था, ये एक पास्ट सेंटेंस है तो कैसे बोलेंगे, आई न्यू, आई न्यू। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैं जानूंगा, एक फ्यूचर सेंटेंस आ गया, तो क्या बोलेंगे, आई विल नो, आई विल नो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, आई गिव। प्रेजेंट सेंटेंस है, मैं देता हूँ, आई गिव। गिव का मतलब होता है देना, ठीक है। मैं आपको देता हूँ बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई गिव यू, आई गिव यू। मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई गिव यू सम मनी। कुछ की इंग्लिश क्या होती है, सम, और पैसे की इंग्लिश क्या होती है, मनी। मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आई गिव यू सम मनी। मैंने दिया, यानी जो देने का काम था वो हो गया, तो क्या बोलेंगे, आई गेव। ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। मैंने दिया, आई गेव। मैंने आपको 100 रुपये दिए, तो कैसे बोलेंगे, आई गेव यू 100 रुपीज़, आई गेव यू 100 रुपीज़। मैं दूंगा, फ्यूचर सेंटेंस है, आई विल गिव, आई विल गिव। अब अगर आपको बोलना हो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, आई विल गिव यू अ गिफ्ट। मैं आता हूँ, आई कम। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। मैं आता हूँ,
आई कम, मैं अभी आता हूँ बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई कम नाउ। अभी की इंग्लिश क्या होती है, नाउ। मैं अभी आता हूँ, आई कम नाउ। वह आता है, ही कम। वह आता है, ही कम। मैं रोज़ आता हूँ, आई कम एवरी डे। रोज़ की इंग्लिश क्या होती है, एवरी डे। मैं आया पास्ट सेंटेंस है, आई केम। मैं कल आया, आई केम येस्टरडे। जो कल बीत जाता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, येस्टरडे। मैं कल आया, आई केम येस्टरडे। मैं आऊँगा, फ्यूचर सेंटेंस आ गया, आई विल कम। मैं जल्दी आऊँगा तो कैसे बोलेंगे, आई विल कम सून। मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए आज की क्लास हेल्पफुल रही हो। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप डिफरेंट तरीके के सेंटेंसेस को बना सकते हो और बोल सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए वह जीतेगा इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। और इसी तरह डेली आसानी से अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।